हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काशिफ स्टडी आईक्यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल काशिफ स्टडी आईक्यू पर। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द डेली करंट अफेयर क्विज ऑफ 2nd ऑफ मई 2020। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे सेशंस, हमारा चैनल, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो और अपडेशन की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज द कावेरी वाटर Management Authority was constituted to address dispute over water sharing among how many states and UT। ठीक है, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये बनाई गई। तो ये बनाई गई जो ये पानी है कावेरी वाटर का, ये कितनी जो स्टेट्स और यूटी है उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो वो जो स्टेट्स और यूटी हैं वो हैं 4। ठीक है, तो ये 4 हैं ये हमारी स्टेट्स और यूटी, जिसमें कि जो कावेरी जो नदी है इसका पानी है वो शेयर किया जाएगा। और ये स्टेट्स और ये यूटीज़ हैं हमारी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका और पुडुचेरी। तो इनमें ये कावेरी वाटर का जो पानी है ये शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ 2020 विच स्टेट हैज़ प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू हाईएस्ट नंबर ऑफ लेबरर्स अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मीन्स मनरेगा। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने कि 2020 में सबसे ज़्यादा जो लेबरर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया अंडर जो हमारी मनरेगा स्कीम है। तो जो स्टेट है उसका नाम है हमारी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लेबरर्स को महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो है वो काम प्रोवाइड किया गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टी.एस. त्रिमूर्ति who has seen in news recently has been appointed as next permanent representative of India to which global organization। अगर आपको याद होगा तो ये हमने अपने करंट अफेयर्स सेशंस में, डिस्कशन के सेशन में कवर किया हुआ है। तो जो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं इनको हाल ही में एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। तो ये कौन सी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है? तो उसका नाम है हमारी यूनाइटेड नेशन। तो टी.एस. त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट इज द टास्क फोर्स ऑन NIP रिसेंटली सबमिटेड देयर रिपोर्ट टू द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। व्हाट डज I स्टैंड्स फॉर इन IP? ठीक है, एक टास्क फोर्स ने अपनी एक रिपोर्ट है वो हमारे जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट की। ठीक है, तो ये जो NIP है इसमें जो I है वो क्या स्टैंड करता है? तो I है हमारा, वो I स्टैंड करता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। जो NIP है उसका मतलब है हमारा नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। ठीक है, तो जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उससे संबंधित जो रिपोर्ट है वो एक टास्क फोर्स अपॉइंट की गई है, उसने अपनी रिपोर्ट यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को अभी सबमिट कराई है। Next is the Asian Development Bank has financed South Asia's first loan under its results-based lending modality to which country? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो साउथ एशिया का जो फर्स्ट लोन है वो RBL के तहत वो किस कंट्री को फाइनेंस किया हुआ है? तो वो किया हमारे इंडिया को। Next is according to the open budget survey conducted by the International Budget Partnership, what is the rank of India in terms of budget transparency and accountability? जो ओपन बजट सर्वे हुआ उसके अंतर्गत जो इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप है उसमें इंडिया का रैंक कितना है बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में? तो अगर आपको याद होगा तो हमने अपने करंट अफेयर्स सेशंस में, डिस्कशन के सेशन में कवर किया हो, तो इंडिया का रैंक रहा है 53rd। ठीक है, इंडिया का रैंक 53rd रहा है और जिसने टॉप किया है वो कंट्री है न्यूजीलैंड। और इंडिया ने जो ये एक्चुअली 100 पॉइंट का एक स्कोर था, इसमें 87 जो नंबर हैं वो न्यूजीलैंड ने हासिल किए हुए हैं और इंडिया को जो मिले हुए हैं बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में वो नंबर मिले हों 49। ठीक है, और जो एवरेज रखा गया है तो एवरेज है 45। ठीक है, तो इंडिया का जो स्कोर है वो एवरेज से ऊपर है। ठीक है, तो इंडिया का जो रैंक आया है वो 53rd है।
Next question is, the United States has placed 10 countries including in India on the priority watch list pertaining to which issue? ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट ने अभी 10 कंट्रीज़ को अपनी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाला है, इंडिया को भी उसमें डाल दिया। तो जो इशू था वो क्या था? ठीक है, वो इशू है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क के तहत जो इंडिया को है जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में डाल दिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि उनको जो इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल जो फील्ड है उसके अंतर्गत ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही और उनको अपना पेटेंट हासिल करने में भी मुश्किल होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो यूएस ने इंडिया को अपने जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट है उसमें डाल दी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी अनाउंस्ड दैट लॉकडाउन इंडिया हैज़ लेड टू 30% fall in country's demand. Where is the headquarter of IEA located? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, उसने अनाउंस किया कि इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ उसके अंतर्गत जो डिमांड है चीज़ों की वो 30% वो उसको रिडक्शन आई है। तो जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है फ्रांस में, हमारे पेरिस में। नेक्स्ट इज कोविलपट्टी कटलाई मिठाई has been granted the geographical indication tag. In which state is कोवलपट्टी located? ठीक है, तो जो ये कोवलपट्टी है, कोवलपट्टी कटलाई मिठाई है, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो ये कोवलपट्टी जो है वो कौन सी जो स्टेट है उसमें कोवलपट्टी है। ठीक है, तो कोवलपट्टी जो है वो हमारे जो तमिलनाडु स्टेट में है। ठीक है, अभी हाल ही में हमें पता है, हमने डिस्कस किया है जो ब्लैक राइस है ऑफ मणिपुर, उसको भी जीआई टैग मिला है। कोवलपट्टी कटलाई मिठाई को भी जीआई टैग मिला जो कि तमिलनाडु की है। और जो हमारा टेराकोटा है गोरखपुर का, यूपी का, तो उसको भी जीआई टैग मिला। और रिसेंटली कल हमने डिस्कस किया है जो कश्मीर का जो केसर है उसको भी जीआई टैग मिला है, जियोग्राफिकल इंडक्शन। नेक्स्ट इज COVID-19 एंड द वर्ल्ड ऑफ वर्क is the title of the report recently released by which international organization? ठीक है, COVID-19 एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क एक रिपोर्ट है, अभी रिलीज़ हुई है। ये कौन सी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज़ हुई? तो ये रिलीज़ हुई हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट इज बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल which was seen in news has been launched by which union ministry? ठीक है, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडिया इनोवेशन रिसर्च पोर्टल है, ये अभी न्यूज़ में रही है। तो ये जो न्यूज़ में रही है, किस यूनियन मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया, स्कीम पोर्टल को? तो इसको लॉन्च किया हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा ये बैंक ऑफ स्कीम आइडिया इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल को लॉन्च किया गया। Who has been appointed as the next chairperson of the Public Enterprises Selection Board? किसको पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड का चेयरमैन अपॉइंट किया गया? ठीक है, तो चेयरमैन अपॉइंट किया गया हमारे राजीव कुमार जी को। PESB का चेयरमैन राजीव कुमार जी को अपॉइंट किया गया। और लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ जगनाना विद्या दिवेना स्कीम लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट? ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की, जगनाना विद्या दिवेना। तो ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है, एम क्या है? तो ये जो एम है वो एम है हमारा कॉलेज फ़ी रिम्बर्समेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये जो स्कीम है कॉलेज फ़ी
रिम्बर्समेंट से रिलेटेड है। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीस वो रिम्बर्स होएगी, और वो जो रिम्बर्स होएगी तो वो पेरेंट्स के जो उनकी मदर है उनके जो बैंक अकाउंट का खाता है उसमें डायरेक्टली वो जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और सेशन। अगर आपको हमारा सेशन, हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।